नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आपके लिए बहुत शानदार वैकेंसी है सशस्त्र सीमा बल में, एसएसबी जिसको अपन बोलते हैं, उसमें ये वैकेंसी है। सिविलियन की पोस्ट, हेड कांस्टेबल की पोस्ट, और सबसे बड़ी बात, पे स्केल 25,500। अब इस पर आप डियरनेस अलाउंस, बाकी जितने भी भत्ते, तो भाई साहब जोड़ लीजिए अपना और हो जाइए तैयार। एक एक जानकारी आपको दूंगा। क्राइटेरिया बहुत है। पीएसटी होगा यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी होगा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रिटन एग्जाम होगा, इलेक्ट्रिशियन वालों का स्किल टेस्ट भी होगा। यानी 4 स्टेज आपको फॉलो करते हुए जानी पड़ेगी। 18 से 25 साल की एज है, तो ज्यादातर तो यही आ गए, कहने का मतलब। तो भाई तैयार हो जाओ, बहुत शानदार भर्ती है। एक एक पॉइंट भर्ती वाला सारा इस पर चर्चा करूंगा। आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा, शेयर करो, बहुत मेहनत लगती है, छोटी छोटी चीजें आपको बोल रहे हैं, तो लाइक और शेयर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब आप भी कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए। इसी तरह का अपडेट कंटेंट न्यूज नोटिफिकेशन चैनल पर लगातार आपको देते आए हैं, बहुत अप्रिसिएशन की जरूरत है। आइए नजर डालते हैं। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी बोल दीजिए शॉर्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्या बोलेंगे, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अधीन, मतलब सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, जो आर के पुरम न्यू दिल्ली में है ना, वहां पर है ये। ठीक है, एक एक करके आपको मैं जानकारी दूंगा। पदों की संख्या, एज, क्वालिफिकेशन, आ जाइए थोड़ा जूम इन करके आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं पद नाम, पद की संख्या कितना कितना है। इसमें देखो भाई, एक तो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स से जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए मौका है, और 197, 197 सीटें हैं, 200 सीट, इससे ज्यादा तो और क्या ही चाहिए। और एक ये रहा हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन। भाई साहब आपके लिए है यहाँ पर टोटल कितनी है, 29 है क्या, हाँ यही बनेगी है ना, 13, 15, 20, हाँ 29 सीटें हैं। अब है तो 29 सीटें, लेकिन ठीक है, किन्हीं 29 का तो भला होगा, देखो सीधी सी बात है ना। अनरिजर्व की है 13 सीट, तो पूरे देश से कोई भी हो, टॉप 13 बच्चे तो यहाँ आ जाएंगे। अब अगर आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरेंगे तो 2 सीटें हैं, अगर आप ओबीसी से फॉर्म भरेंगे तो 7 सीटें हैं। आप एससी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो 5, एसटी से करेंगे तो 2 सीटें हैं। यानी आप अगर ओबीसी से है तो 13 और 7 20 मान लो, ईडब्ल्यूएस से हो तो 13 और 2 15 मान लो, एससी से हो तो 13 और 15 18 सीटें मान लो। ये है सीटों की संख्या, ठीक है ना। तो मुझे लगता है बहुत बम्पर तो नहीं है, मैं बम्पर पद के हिसाब से नहीं, मैं आपको बम्पर पे स्केल से हिसाब से बता रहा हूँ यार। 25,500 पहला बेसिक बहुत होता है, मायने रखता है। 19,200, 19,900 से ज्यादा पे स्केल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 21,700 होगा जो इसरो टेक्नीशियन देता है आपको। 25,500 तो भाई साहब दमखम दिखाइए। टोटल 233 बच्चों को यहाँ पर ये लेंगे, ठीक है ना। और क्या जानकारी देनी है, इसमें तो और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ऑनलाइन जो है वो फॉर्म भरना है आपको, ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरना है। एक पद के लिए एक ही फॉर्म भरना है आपको, ठीक है ना। एक पद के लिए आपको एक फॉर्म भरना है, एक से ज्यादा नहीं भर सकते। यानी किसी के पास इलेक्ट्रिशियन से आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा भी है तो ऐसे नहीं कि मैं 2 भर दूंगा, ठीक है। और ये देखो जी, जिसको मैं बहुत बड़ा तवज्जो देता हूँ, क्यों देता हूँ, आप लग जाओगे उस दिन आपको समझ में आएगा। लगते ही नौकरी छोटी लगने लग जाती है, ऐसे कम लगने लग जाते हैं, घर से दूर नजर आने लग जाती है। लेकिन पहले सोचते हैं कि बस यार नौकरी होनी चाहिए, इसलिए सोच समझ कर थोड़ा चयन किया करो। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन कम्युनिकेशन, ये देखो लेवल 4, सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल 4 है, जिसका पहला बेसिक 25,500। भाई साहब इस पर महंगाई भत्ता जोड़ लीजिए, कितना है गुरुजी, 58% अभी है, और जनवरी 2026 वाला बाकी है। अब 2% जनवरी वाला और जोड़कर चलो, मान लीजिए मोदी सरकार बढ़ाएगी तो 60% हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग लगने वाला है,
ये पे स्केल 25-500 वाला मानकर चलना 40-500 हो जाएगा। मौका जाने मत देना हाथ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अवसर बार-बार नहीं आते मेरे दोस्त, बार-बार नहीं आते। बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? ओके। और क्या जानकारी देनी थी? अब मैं आपको क्वालिफ़िकेशन बताता हूँ, वो होती है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। पहले हमारे इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के हिसाब से ही बताता हूँ भाई, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हमारे साथ है। देखो, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, ऐज देख लो पहले तो। 18 से लेकर 25 साल की ऐज है। कितनी है? 18 से लेकर 25 वर्ष की ऐज है। ये ऐज क्राइटेरिया अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए ही है, बाकियों के लिए नहीं। तो गुरुजी, बाकियों को छूट है भाई। अगर आप ओबीसी से है तो 3 साल का रिलैक्सेशन, यानी ओबीसी वाला बच्चा 28 वर्ष की एज तक भर सके। एससी और एसटी कैटेगरी से अप्लाई करना है तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी आपके लिए अपर एज हो गई 30 ईयर। हो गई बेसिक बातें। इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, चुपचाप सुनते ही जा रहे हो। बहुत मेहनत लगती है यार, एक छोटा सा अप्रिशिएट मांगते हैं। पता नहीं हमें क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको ये वीडियोज अपडेट देने के लिए। तो लाइक बनता है, कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। अब आओ क्वालिफिकेशन पर, देखो क्या बताया इन्होंने। मैट्रिकुलेशन हो, 10th होना चाहिए, ठीक बात है। वो कह रहा है कि सिंपल अगर 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है ना, तो भी आप कर सकते हैं रेस्पेक्टिव ट्रेड में। लेकिन अगर 1 ईयर का सर्टिफिकेट है आईटीआई में तो वो भी चलेगा, और 2 ईयर का डिप्लोमा है तो वो भी चलेगा, जो आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। तो हमारे इलेक्ट्रीशियन आईटीआई 2 साल की होती है, यही कॉलम आपका बेस्ट है बस, ठीक। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट। और ये ट्रेड टेस्ट केवल इलेक्ट्रीशियन वालों का ही होगा, बाकियों का नहीं है। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब आ जाओ कम्युनिकेशन वालों का भी बता देता हूँ। एज में कम्युनिकेशन वालों के लिए 18 से 27 साल की है, बाकी फिर वो जोड़ लेना। ओबीसी में 3 साल, एससी एसटी में 5 साल, ठीक है 5। क्या मांगा है? 12th हो साइंस, जिसमें पीसीएम हो। 12th में क्या हो? पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। उसके बाद में 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में, या कम्युनिकेशन में, या कंप्यूटर साइंस में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इनमें से कहीं से भी एक आपके पास अगर है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। और आपको अब जानकारियां दे देता हूं मैं। फॉर्म भरने की क्लोजिंग डेट और वो देखो, जो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आएगा उसके 30 दिन में। तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज एक हफ्ते पहले आ जाता है, 21 से 27 मार्च वाला है ये। तो आप 21 मार्च से मानकर चलो, तो इस हिसाब से 21 अप्रैल बन रही है लास्ट डेट। लेकिन हमें क्यों लास्ट डेट का वेट करना, ये बताओ। अपन को क्यों लास्ट डेट का वेट करना? भाई साहब, जैसे ही 21 मार्च को, या 25 मार्च को, या 30 मार्च को फॉर्म ओपन हो जाए, आपका काम है ऑनलाइन भरो और फ्री। लास्ट डेट का क्यों वेट करना है हमें, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है। ये देखो, एक इन्होंने यहाँ कह दिया है कि रिजल्ट वाले कैंडिडेट जो है ना, उनके बारे में, अपीयर वाले कैंडिडेट है ना, विल आल्सो बी एलिजिबल। जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं, जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, वो भर सकते हैं, और कोई इसमें है नहीं, ठीक है। और उसके बाद में ये छूट वाला पन्ना है, इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और रिजर्वेशन के बारे में बता रहा है कि किस किस को कितनी कैसी कैसी छूट मिलेगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फॉरम में इन्होंने बताया है कि आपको कहाँ पे क्या क्या भरना है। तो वो तो ऑनलाइन चीजें आप भरोगे तो आ ही जाएगा। आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना, कैंडिडेट नाम सेलेक्ट करना है, फादर का नेम भरना है। फादर नेम के बाद में आपको मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी। उसके बाद में कि फिजिकल स्टैंडर्ड और वो डाटा सारा, आधार नंबर, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कोई मोबाइल नंबर आपके है तो आप ये भर सकते हैं। ईमेल आईडी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, क्रिमिनल केस है तो वो कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको पासवर्ड जनरेट करना है, फोटो अपलोड करनी है, साइन अपलोड करने हैं। फोटो और साइन अपलोड में पूरी सावधानी रखना, बहुत गलतियां करते हो।
अब नहीं करनी है, ठीक है। और टीएडीए एग्जाम के लिए मिलेगा नहीं। आ जाओ, यहाँ से शुरू हो रहा है अपना अगला काम, अगला पड़ाव। लाइक कर दिया क्या? फिर पूछूंगा। बहुत मेहनत लग रही है यार, चीजें बना रहे हैं, आप तक की तो दे रहे हैं, आप इतना तो कर ही सकते हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दबा के शेयर करो। इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज का टारगेट रखें, कभी आता नहीं है हमारे भर्तियों वाले पे 1 लाख व्यूज, कभी तो दिलवा दो हमें भी यार। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस को अगर आपको मैं मोटा मोटी समझाऊं ना, तो स्टेज 1 है जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। दोनों में फर्क है। एफिशिएंसी टेस्ट में दौड़ वगैरह लगवा के देखते हैं, और स्टैंडर्ड में होता है हाइट वगैरह नाप के देखते हैं कि पूरी हाइट वगैरह है कि नहीं। तो इसमें क्या क्या रहेगा वो देखो, है ना। पहला देखो, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, ये एसएसबी की वेरियस लोकेशन पे होगा, और मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर दौड़ दौड़नी है, रन करना है 6 मिनट और 30 सेकंड में। और अगर फीमेल है तो 800 मीटर का रन 4 मिनट में। ठीक है भाई, ओके है। उसके बाद में है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में वो थोड़ा हाइट वाला वो है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, मतलब आप किस तरह से या कहाँ से बिलोंग करते हैं। 165 सेंटीमीटर की हाइट, ठीक है, और चेस्ट जो है वो 75 से 80 सेंटीमीटर। 155 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए फीमेल को, ये अप्लीकेबल नहीं है। और उसके बाद में ये है कि मतलब आप इंडिया में कई अलग अलग जगह से, जैसे है ना ये मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से भरते हैं तो इनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। ये हाइट वगैरह अपने नाप लो, और उसके बाद में फॉर्म भर देना भैया। कौन भर सकता है? 165 है, सॉरी 85 दिख रहा था क्या। 165 सेंटीमीटर है ये। कितना है? 165। और फीमेल के लिए कितना है? 155। तो 165 वाला कितने फीट का हो गया? 12 5 60, मतलब 6 फीट से कम कम मांगा है, 5.5 फीट के आसपास है, 5 फुट कुछ इंच है, तो इतना तो होता ही होगा। और भी है कुछ इसमें बताने के लिए है? ओके, इलेक्ट्रिशियन का ये है, सॉरी भाई, वो जो मैंने बताया वो नहीं, इलेक्ट्रिशियन का ये है, यहाँ देखो, है ना। फॉर ऑल कैंडिडेट नॉट बिलोंगिंग, इनके अलावा आप कहीं से भी है तो मेल कैंडिडेट से 167.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा है भैया, और चेस्ट 78 का और 5 का फुलाव, ठीक है। सॉरी, ये इलेक्ट्रिशियन वालों का है, अलग है, ठीक है। और फीमेल में 157 सेंटीमीटर की हाइट मांगी है, और चेस्ट वाला नोट अप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद वो गढ़वाल, गोरखा, लद्दाख, ले, उनका थोड़ा सा अलग फर्क पड़ जाता है। कोई बात नहीं, ये थोड़ा नोटिफिकेशन में आप भी तो पढ़ लेना, क्या जाता है यार। और भी है क्या? ठीक है, और क्या बताऊं आपको मैं, ये बताओ। स्टेज सेकंड पर आ जाओ, ये है सबसे जरूरी। स्टेज सेकंड होगा रिटर्न एग्जाम, ठीक है ना। रिटर्न एग्जाम में क्या आएगा आपका? रिटर्न एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें टोटल 150 नंबरों का 150 क्वेश्चन रहेगा। और पेपर जो है वो पार्ट क्या क्या रहेंगे? जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, हिंदी, और टेक्निकल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊं, ये रहा 50 नंबर का मटेरियल, तो ये आएगा, ठीक है। और उसके बाद में 100 नंबर में देखो अकेला ही टेक्निकल का आएगा। और इसके लिए भाई साहब आपको पढ़नी पड़ेगी हमारी ये दोनों किताबें, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए ये हिंदी मीडियम की है, ये इंग्लिश मीडियम, डिस्क्रिप्शन में है। पहले डेमो देखो, फिर आप ऑर्डर करो, आपके ऑर्डर जो एड्रेस होगा वहां तक आ जाएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल के, छोड़ मत देना, डोमिनेटिंग पार्ट यही है। फाइनल मेरिट आपकी रिटर्न एग्जाम के बेस पे ही बनेगी, लेकिन स्किल टेस्ट को आपको क्वालिफाई जरूर करना होगा, ठीक है। तो स्टेज 3 आपका स्किल टेस्ट होगा, इसको केवल और केवल क्वालिफाई करना है। आप, मुझे लगता है, आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वो चीजें, ठीक है। अब और कुछ छूट गया क्या? इतनी जानकारी थी मेरे हिसाब से, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है भाई। और कोई भी जानकारी चाहिए तो एक बार आप भी इस नोटिफिकेशन को लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।